नमस्कार विद्यार्थियों। प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। प्लेटो ने शिक्षा के जो उद्देश्य बताए हैं, शिक्षा का महत्व बताया है, उसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। प्लेटो ने इन सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, इस महत्वपूर्ण शिक्षा को प्राप्त करने के लिए कैसे शिक्षा प्राप्त की जाए, उसकी पूरी योजना प्लेटो ने बताई है। तो प्लेटो की शिक्षा की रूपरेखा का आज हम अध्ययन करेंगे। प्लेटो ने अपनी शिक्षा सिद्धांत के अंतर्गत उस समय दो प्रकार की शिक्षा व्यवस्था प्रचलित थी। एक थी एथेंस की शिक्षा व्यवस्था और दूसरी थी स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था। एथेंस की शिक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से परिवार के नियंत्रण के अंतर्गत थी और स्पार्टा की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो पूर्ण रूप से राज्य के नियंत्रण के अंतर्गत थी। हालांकि एथेंस की शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत जो परिवार के नियंत्रण के अंतर्गत थी, उसमें शिक्षा के अनेक प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा 3 स्तर थे और अनेक प्रकार के विषयों से संबंधित थी। लेकिन इसके अंतर्गत प्रमुख दोष ये था कि राज्य का नियंत्रण नहीं होने के कारण राज्य के अच्छे नागरिक इसमें तैयार नहीं होते थे। हालांकि 18 से 20 वर्ष तक का जो सैनिक प्रशिक्षण था एथेंस के अंतर्गत, वो सबको लेना अनिवार्य था, लेकिन राज्य के उद्देश्यों के अनुरूप ये शिक्षा नहीं थी क्योंकि परिवार का नियंत्रण था। स्पार्टा की शिक्षा थी वो पूर्ण रूप से राज्य के नियंत्रण में थी और इसके अंतर्गत राज्य के कठोर नियंत्रण में रहते हुए विद्यार्थी सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त करते थे, कठोर सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त करते थे। स्त्री और पुरुष, लड़के लड़की दोनों के द्वारा सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त किया जाता था। सैनिक प्रशिक्षण के ऊपर, नागरिक बनाने के ऊपर, श्रेष्ठ नागरिक बनाने के ऊपर इनका ध्यान था। दूसरा जो व्यक्तित्व है वो लुप्त हो जाता था। प्लेटो ने अपनी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत एथेंस की और स्पार्टा की दोनों शिक्षा पद्धतियों के जो गुण हैं वो उन्होंने ग्रहण किए और जो अवगुण है वो उन्होंने छोड़ने की कोशिश की। और प्लेटो ने अपनी जो शिक्षा व्यवस्था है उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य यही था कि शिक्षा के माध्यम से दार्शनिक शासक को प्राप्त किया जाए और ये जो दार्शनिक शासक है, ये दार्शनिक शासक आदर्श राज्य की व्यवस्था को संभाले, संरक्षक वर्ग को संभाले। तो ये शिक्षा व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य था। इस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत संरक्षक वर्ग को, अंत में दार्शनिक शासक को, संरक्षक वर्ग को, उच्च वर्ग को श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करने की और दिशा निर्धारित करना और नागरिकों के श्रेष्ठ नागरिकों को प्राप्त करना, सद्गुणों का विकास करना, व्यक्तित्व का विकास करना, न्याय का विकास करना, ये सब उद्देश्य हम पढ़ चुके हैं, उनकी शिक्षा व्यवस्था के थे। आज हम इनकी रूपरेखा की, शिक्षा सिद्धांत की क्या रूपरेखा है। प्लेटो ने अपने शिक्षा सिद्धांत को 2 भागों में विभाजित किया है। पहला है प्रारंभिक शिक्षा और दूसरा है उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा के भी 3 स्तर है, वैसे ही उच्च शिक्षा के भी 3 स्तर है। हालांकि कुछ किताबों में 2 स्तर मिलते हैं, लेकिन एक जो स्तर है वो छिपा हुआ स्तर है। उच्च शिक्षा के अंतर्गत भी 35 से 50 साल का जो स्तर है वो व्यवहारिक शिक्षा का है और प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत भी 0 से 6 वर्ष तक की जो शिक्षा है वो परिवार के अंतर्गत रहते हुए छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से, नैतिक कहानियों के माध्यम से व्यक्ति के, विद्यार्थी के जीवन में नैतिक गुणों का संचार करने से संबंधित ये 0 से 6 वर्ष तक की शिक्षा प्लेटो ये कहता है कि देनी चाहिए नैतिक कहानियों के माध्यम से। दूसरा जो महत्वपूर्ण स्तर है, जैसे बारकर ये कहता है कि इसका उद्देश्य नागरिकों को श्रेष्ठ नागरिक बनाने की ओर, श्रेष्ठ व्यक्ति बनाने की ओर और श्रेष्ठ सैनिक, संरक्षक वर्ग, सैनिक वर्ग बनाने की ओर अग्रसित करना ही इस शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जा सकता है। 6 से 18 वर्ष तक की जो शिक्षा है वो 2 तरह की शिक्षा है। उसमें 2 तरह के विषय है, एक है व्यायाम, कसरत और दूसरा है संगीत। व्यायाम का जो अर्थ है, प्लेटो ये कहता है कि शरीर के विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए व्यायाम की आवश्यकता है,
वैसे ही मानसिक विकास के लिए संगीत की आवश्यकता है। यहाँ पर प्लेटो का जो व्यायाम का मतलब है वो संकुचित अर्थ में नहीं, सिर्फ शरीर के कसरत से संबंधित नहीं है, बल्कि यहाँ पर इनका जो उद्देश्य है, व्यायाम का जो उद्देश्य है, कसरत का जो उद्देश्य है, वो व्यापक अर्थ में है। यहाँ व्यायाम का अर्थ प्लेटो के अंतर्गत महत्वपूर्ण रूप से 3 और इसमें विषय शामिल होते हैं। वैसे तो इसका व्यापक है, इसके अंतर्गत खुराक यानी कि आपका जो आहार है, खुराक का मतलब आहार, व्यायाम और चिकित्सा, इन सब के अंतर्गत इसका कसरत का मतलब आता है। प्लेटो ये कहता है कि यदि आप अपना जो भोजन है सादा सात्विक यदि भोजन ग्रहण करते हैं तो आप रोग से मुक्त रहते हैं। तो भोजन किस प्रकार से लिया जाए, कितना लिया जाए, कैसे लिया जाए और भोजन में क्या क्या शामिल हो, ये भी व्यायाम के अंतर्गत शिक्षा है। प्लेटो डॉक्टर्स को बिल्कुल पसंद नहीं करता। प्लेटो ये कहता है कि यदि आपका खाना पीना सही है तो आपका जो शरीर है वो रोग मुक्त रहेगा। चिकित्सक जो है वो आपकी बीमारी को ठीक नहीं करते, बल्कि प्लेटो बहुत बड़ा इल्जाम लगाता है कि वो आपकी बीमारी को बढ़ाते हैं। चिकित्सक के अंतर्गत प्लेटो ये मानता है कि जो बीमारी है वो उसकी शिक्षा नहीं ग्रहण की जाए, बल्कि आपका शरीर कैसे स्वस्थ रहे, रोग मुक्त कैसे रहे, वो शिक्षा ग्रहण होनी चाहिए। तो प्लेटो ये कहता है कि राज्य के अंतर्गत डॉक्टर्स की यदि आपको आहार क्या करना है और यदि आप अपने शरीर को कसरत के माध्यम से स्वस्थ रखते हैं तो उस राज्य के अंतर्गत डॉक्टर्स की किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं रहती और आपका जो शरीर है वो स्वयं ही अपनी छोटी मोटी बीमारियों को ठीक करने में स्वयं ही उत्तरदायी हो जाएगा। वो स्वयं ही अपनी बीमारियों को ठीक कर लेगा, क्योंकि शरीर के अंतर्गत रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। तो प्लेटो ये कहता है कि व्यायाम के अंतर्गत 3 प्रकार की जो शिक्षा है, खुराक है, व्यायाम है, चिकित्सा है, इसके अंतर्गत प्रदान की जानी चाहिए। प्लेटो के अंतर्गत प्लेटो ये कहता है कि यदि आप अपना जो भोजन है सादा युक्त भोजन ग्रहण करते हैं तो आपका शरीर रोग मुक्त रहेगा। उस समय प्लेटो ने साथ ही साथ शारीरिक विकास के लिए कसरत की शिक्षा दी, वैसे ही मानसिक विकास के लिए वो संगीत की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानता है। संगीत के अंतर्गत प्लेटो का जो उद्देश्य है, संगीत को भी वो व्यापक अर्थ में ग्रहण करता है। संगीत के अंतर्गत काव्य है, नृत्य है, गायन है, स्वर विद्या है, ये सब चीजें, साहित्य है, चित्रकला है, ये सब चीजें संगीत के अंतर्गत आती है। यहाँ संगीत का तात्पर्य कला के अर्थ में है, सभी प्रकार की कलाएं संगीत के अंतर्गत शामिल हो जाती है। प्लेटो ये कहता है कि जिस प्रकार से व्यायाम की शिक्षा के द्वारा राज्य से डॉक्टर्स को दूर रखा जा सकता है, वैसे ही संगीत के माध्यम से राज्य में वकीलों की और न्यायालयों की किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्लेटो ये कहता है कि मुझे अपने राज्य के लिए संगीत गीत लिखने दो तो कानून लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि संगीत के माध्यम से, गीतों के माध्यम से व्यक्ति का मानसिक विकास इतना हाई लेवल का हो जाता है कि उसे राज्य के कानूनों को मानने की या राज्य के कानूनों की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। वो स्वतः ही अनुशासित रूप से खुशनुमा जीवन व्यतीत करेंगे संगीत के माध्यम से। तो प्लेटो ये कहता है कि साहित्य संगीत जो उसने व्यापक अर्थ में ग्रहण किया है, प्लेटो ये कहता है कि इस साहित्य के ऊपर राज्य का पूर्ण रूप से नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि सद साहित्य जहाँ व्यक्तियों के श्रेष्ठ मार्ग की ओर अग्रसित करता है, वैसे ही निकृष्ट साहित्य व्यक्तियों के चरित्र के ऊपर बुरा प्रभाव भी डाल सकता है। इसलिए काव्य कैसा होना चाहिए, साहित्य कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर राज्य पूर्ण नियंत्रण रखे। बच्चों को ऐसे गलत साहित्य जो उनके चारित्रिक विकास को बाधा उत्पन्न करते हैं, उनमें छल कपट, झूठ, धोखा देना, अविश्वास, इस तरह की भावनाओं का संचार करते हैं, ऐसे साहित्य को हटा देना चाहिए। ऐसे साहित्य जो व्यक्ति में व्यक्तित्व का विकास करे, ऐसे साहित्य का
विकास किया जाना चाहिए, जो जैसे कि श्रेष्ठ जीवन चरित्र, महापुरुषों के श्रेष्ठ जो जीवन चरित्र है, नैतिकता को बढ़ाने वाली कहानियां हैं, इस तरह के साहित्य बच्चों को देने चाहिए। तो राज्य का इसके ऊपर पूर्ण नियंत्रण रहना चाहिए। साथ ही वो ये कहते हैं कि वाद्य यंत्रों की शिक्षा भी दी जानी चाहिए। प्लेटो ने नगरवासियों और ग्रामवासियों दोनों के लिए अलग अलग वाद्य यंत्रों की व्यवस्थाएं की है कि इन वाद्य यंत्रों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। जैसे नगरवासियों के लिए वो लीरे और तथा हॉर्प ये वाद्य यंत्र मान्य करता है, वैसे ही ग्रामवासियों के लिए पाइप नामक वाद्य यंत्र का वो समर्थन करता है प्लेटो। तो संगीत मानसिक विकास के लिए, जो कि उसने व्यापक अर्थ में ग्रहण किया है, जिसमें सारी कलाएं शामिल है, और इन संगीत के माध्यम से व्यक्तियों का चारित्रिक विकास इतना अधिक होता है कि राज्य में कानून और न्यायालय तक की आवश्यकता नहीं रहती है। और शारीरिक विकास के लिए व्यायाम, जो भी व्यापक अर्थ में ग्रहण है, और उसके लिए राज्य में डॉक्टर्स की कोई आवश्यकता नहीं रहती, चिकित्सक की कोई आवश्यकता नहीं रहती। ये 6 से 18 वर्ष तक की शिक्षा है। 18 से 20 वर्ष तक की जो शिक्षा है, उसके अंतर्गत सभी विद्यार्थियों को 2 साल तक के लिए सैनिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जो सभी के लिए अनिवार्य होगा। और उसके अंतर्गत 20 वर्ष तक की शिक्षा प्राप्त करके उनकी परीक्षा होगी और उसके अंतर्गत ये 20 वर्ष तक का जो प्रशिक्षण प्राप्त किया जाएगा, उसके अंतर्गत विद्यार्थी जो होंगे वो सैनिक वर्ग से संबंधित होंगे, सैनिक वर्ग का कार्य करेंगे और संरक्षक वर्ग की भूमिका निभाएंगे। नेक्स्ट इसके अंतर्गत उस शिक्षा का प्लेटो ये बताता है कि प्लेटो की जो सबई ने कहता है कि प्लेटो की उस शिक्षा के संबंध में उनके जो विचार हैं वो विशिष्ट रूप से उसके मौलिक है और नैतिक है और दार्शनिक शासक से संबंधित है। उस शिक्षा को भी उसने 3 भागों में 3 स्तर में निर्धारित किया है, 20 से 30, 30 से 35 और 35 से 40। इन 3 स्तरों पर निर्धारित किया है। 20 से 30 वर्ष तक की शिक्षा के अंतर्गत प्लेटो ने अंकगणित, रेखागणित, ज्योतिष और स्वर विद्या, इन 4 प्रकार के विषयों से संबंधित शिक्षा प्रदान करने से संबंधित कहा है। प्लेटो ने अंकगणित के ऊपर महत्वपूर्ण रूप से जोर दिया है। प्लेटो कहता है कि यदि सैनिकों को गणित का ज्ञान नहीं है तो वो अपनी सैनिक टुकड़ियों का विभाजन किस प्रकार से करेगा। तो अंकगणित के साथ ही रेखागणित, रेखागणित के साथ ज्योतिष, ज्योतिष का भी उसने विषय रखा है। वो ये कहता है कि ज्योतिष के माध्यम से न सिर्फ ग्रह नक्षत्रों की शिक्षा प्राप्त की जाए, बल्कि ये ग्रह और नक्षत्र इस तरह से गतिमान क्यों हो रहे हैं, इसका प्रभाव क्या पड़ता है और उस प्रभाव का किस तरह से समाधान किया जाए, इन सब की शिक्षा ज्योतिष के अंतर्गत, और साथ ही स्वर विद्या की भी शिक्षा उसने 20 से 30 वर्ष तक की शिक्षा के अंतर्गत प्रदान करने के लिए कहा है। बाद में 30 से 35 वर्ष तक की जो शिक्षा है वो दर्शन शास्त्र की शिक्षा यानी कि द्वंद्वात्मक पद्धति की शिक्षा के बारे में बताया है। प्लेटो ये कहता है कि यदि गणित शास्त्र भौतिक पदार्थों से अमूर्त चिंतन की ओर बढ़ने का प्रथम सोपान है, गणित शास्त्र यानी कि गणित की शिक्षा जो प्राप्त की जाती है 20 से 30 वर्ष तक की आयु के लिए, तो विशुद्ध विचारों को अंतिम सत्य तक पहुंचने के लिए द्वितीय सोपान जो कि 30 से 35 वर्ष तक का है, तो अमूर्त विचारों से सत्य तक पहुंचने के लिए द्वितीय सोपान यानी कि दर्शन शास्त्र की आवश्यकता है। प्लेटो ये कहता है, यानी कि 30 से 35 वर्ष तक का जो उसका दार्शनिक शासक का जो निर्माण कैसे किया जाए, संरक्षक वर्ग का निर्माण कैसे किया जाए, उसमें दर्शन शास्त्र की कितनी भूमिका है, दर्शन को वो महत्वपूर्ण स्थान देते हैं ताकि जो शासक है उसमें बुद्धि, विवेक, ज्ञान की पराकाष्ठा हो सके और अपनी इस बुद्धि के आधार पर वो राज्य का संचालन कर सके। इसके बाद
35 से 50 वर्ष तक 35 वर्ष की शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी प्लेटो ये मानते हैं कि तब तक भी दार्शनिक शासक बनने के योग्य नहीं होते। 35 से 50 वर्ष तक वो अपने व्यावहारिक जीवन में रहते हुए जीवन में विभिन्न प्रकार के जो तूफान मुसीबतें आती है उनका समाधान कैसे किया जा सके, इस संबंध में व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है। 35 से 50 साल तक प्लेटो ये कहता है कि 15 साल तक व्यवहारिक जीवन में आने वाले कठिनाइयों का समाधान करे व्यवहारिक रूप से। उसके बाद वो 50 साल के बाद दार्शनिक शासक बनने के योग्य होता है। तो ये प्लेटो की शिक्षा योजना है। इसके अंतर्गत प्रमुख विशेषताएं क्या है उसका हम संक्षिप्त अध्ययन कर लेते हैं। प्लेटो की ये जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी पहली विशेषता कि ये राज्य के द्वारा नियंत्रित है और अनिवार्य है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए यानी कि जो उच्च वर्ग के लिए 3 वर्गों में विभाजित किया है, तो ये संरक्षक वर्ग के लिए और सैनिक वर्ग के लिए अनिवार्य है और ये राज्य के द्वारा नियंत्रित है। राज्य साहित्य कला इन सब के ऊपर अपना नियंत्रण रखता है। दूसरी इसकी विशेषता कि इसके अंतर्गत सर्वांगीण विकास होता है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास और दार्शनिक विकास, इन विभिन्न प्रकार का संपूर्ण व्यक्तित्व विकास से संबंधित है। नेक्स्ट, ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान शिक्षा है। प्लेटो ने स्त्रियों के लिए भी दार्शनिक शासक बनने के द्वार खुले रखे हैं। तो दोनों के लिए, स्त्री पुरुष दोनों के लिए शिक्षा की व्यवस्था है। शिक्षा प्रणाली के 2 भाग हैं, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, और दोनों के प्राथमिक शिक्षा के भी 3 स्तर है, उच्च शिक्षा के भी 3 स्तर है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत इसमें शरीर और मन दोनों का विकास होता है, यानी कि संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है। ये जो शिक्षा व्यवस्था है इसका प्रमुख उद्देश्य दार्शनिक शासक बनाने से संबंधित है, यानी कि इस शिक्षा के माध्यम से दार्शनिक शासक बनाने की तैयारी कंप्लीट की जाती है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत इसके पाठ्यक्रम का निश्चित आधार है। कितनी आयु में कौन से विषय ग्रहण करने हैं, कौन से विषय पढ़ने हैं, कौन सी आयु में, इसका निश्चित आधार निर्धारित किया हुआ है। ये उच्च वर्ग के लिए है, सैनिक वर्ग और संरक्षक वर्ग के लिए है। उत्पादक वर्ग के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। दीर्घकालीन प्रक्रिया है, यानी कि 50 वर्ष तक चलने वाली ये प्रक्रिया है। गणित को विशेष महत्व दिया गया है क्योंकि गणित से व्यक्ति के मानसिक विकास होता है, इसलिए गणित को महत्व दिया है। प्लेटो की ये जो शिक्षा है सरल से जटिल की ओर है, यानी कि सरल से कहानियों से शुरू होती हुई ये शिक्षा दर्शन शास्त्र द्वंदात्मक पद्धति तक पहुंचती है। तो सरल से जटिल तक की शिक्षा है, मनोवैज्ञानिक है। साथ ही प्लेटो ये कहता है कि मानसिक रोगों का मानसिक उपचार से संबंधित ये शिक्षा है। तो प्लेटो की ये शिक्षा योजनाएं हैं जिसके बारे में आज हमने अध्ययन किया। धन्यवाद।